हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ डॉक्टर गोडसे एक बार फिर से जुड़ गए हैं सीधे अमेरिका से। इंडिया में बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है। कौन सी वैक्सीन लगवाएं? कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं, स्पुतनिक आई है रशिया की, वो लगवाएं, या फिर अमेरिका की वैक्सीन का इंतजार करें? मॉडर्ना और फाइजर की बड़ी चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि इनका एफिकेसी रेट 95% है, 100% है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर गोडसे आ गए हैं। डॉक्टर गोडसे, कैसे हैं आप? हाँ, एकदम एकदम बढ़िया हो। बहुत अच्छे मकाम पे खुद को पाया हो और उस मकाम पे आपका इंतजार है, भारत का इंतजार है। सो जल्दी हो नाइस, जाएगा। सो नाइस ऑफ यू। मुझे जल्दी से थोड़ा ये बताइए, एक तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, पहले इसको लेकर इंडिया में बड़ा डिबेट चल रहा है, और वो डिबेट टीवी में नहीं चल रहा है, वो डिबेट चल रहा है घर घर में, हर कोने में, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में, हर मार्केट में। क्योंकि कोई कहता है कोवैक्सीन बेटर है, कोई कहता है कोविशील्ड बेटर है। तो इनमें दोनों में कौन सी बेटर है? आपने पहले बात की थी इंतजार की, या इंतजार करे या जो हाथ में है वो ले ले। ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, और जीते रहते तो और इंतजार होता। एट डॉक्टर गोडसे रवि वन पे मैंने एक ट्वीट भेजा था कई दिन पहले। एकदम सिंपल सा सादा सा ट्वीट है, जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है वो ले लो। अभी सोचने का समय तो निकल गया। पहले मैं कहता था या फाइजर मॉडर्ना के लिए रुको। देखो, जो अभी हाथ में है, और हमने सरकार की आलोचना भी कड़ी की है क्योंकि वो अपने लोग हैं। मैं बड़े अपनेपन से कहता हूँ। लोग कहते हैं कि क्या आप अमेरिका में बैठ के कहते हो, बड़े अपनेपन से कहता हूँ अपने लोगों को। फिर भी ये अच्छा किया कि कोवैक्सीन पूरे तरह से भारतीय वैक्सीन है। ऐसी पूरे तरह से बनाना, उसका मैन्युफैक्चर करना, उसके स्टडीज करना, ये अच्छा काम है। ये अच्छा कर दिया है, तो कभी कभी उनकी सराहना भी करनी चाहिए। वो लोग ज्यादातर मौके नहीं देते उनकी सराहना करने के, लेकिन फिर भी ठीक है, कोवैक्सीन अच्छा है। तो अभी इंतजार में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक अच्छा पेचीदा चीज हुई, वो अच्छी साबित होगी। जो कोविशील्ड है, जिसको विश्व में एस्ट्राजेनेका कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई वैक्सीन है, उसमें थोड़े से क्लॉट्स का प्रॉब्लम आया, और वो ज्यादातर यंग लोगों में आया। पहला जर्मनी कहता था कि 65 के ऊपर नहीं देनी चाहिए, फिर उन्होंने अबाउट टर्न कर दिया और कहा कि 50 के नीचे नहीं देनी चाहिए। मतलब एक समय पे तो वो गलत थे। जिनकी बूढ़ा तो नहीं कहूंगा, जो बुजुर्ग है, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनमें कोविशील्ड बहुत अच्छी चलती है। लेकिन यूरोप में अभी यंग लोगों को ज्यादातर नहीं देते। तो स्पेन, पोर्तुगल, नेदरलैंड में 60 के नीचे नहीं देते। बेल्जियम में 56 के नीचे नहीं, कनाडा में 55 के, जर्मन में 50 के, इंग्लैंड में 30 के नीचे नहीं देते। क्योंकि यंग लोगों में बहुत कम केसेस है क्लॉटिंग के, तो डरना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चियों में होते, फीमेल में होते, ज्यादा मेल्स में नहीं होते। रिस्क बेनिफिट रेशो देखा आपका खुद का या समाज का? समाज का रिस्क बेनिफिट रेशो देख के तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको तो हो गया, रामगढ़ तो पहुंच गए, 100% हो गया। लेकिन फिर भी अभी कोविड से खतरा इतना है कि आपको खुद को भी बचाना है। ये अब नहीं चलेगा कि मैं घर पे बैठा हूं, मैं पूरे प्रिकॉशन लेता हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोविड चाचा से आपको मिलना है, कोविड चाचा से तो आपको मिलना है। वैक्सीन से मिले या डिसीज से मिले, चुनाव आपका है। तो जो वैक्सीन मिलो, लेकिन वो जो मैं अच्छी बात हुई उसकी बात कर रहा था। तो 50 के नीचे के जो लोग थे, जिनको कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का पहला डोज लग चुका था, वो क्या करेंगे? दूसरा डोज तो लीगल नहीं है उनके लिए। इसीलिए उन्होंने मिक्स और मैच स्टडी चालू की है कि पहला डोज कोविशील्ड का लिया है तो क्या दूसरा डोज फाइजर और मॉडर्ना का ले सकते हैं। उसके स्टडीज आएंगे 16 जून को आएंगे, 16-17 जून को। स्टडीज आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? भारत सरकार उनको कहेंगे जाओ भारत के ब्रिजिंग स्टडीज करो। अभी शरीक नहीं होंगे उनमें, अभी उनको नजरअंदाज कर दे। लेकिन हम, मेरे जो अमीर दोस्त है, शायद मैं एक की तरफ देख रहा हूं, वो अमीर दोस्त अगर इस विचार में है कि जब फाइजर मॉडर्ना आई तब ले लूंगा, रुकिए मत। जो हाथ में आए वो लगा दो। मिक्स एंड मैच के दौर से आपको फाइजर और मॉडर्ना,
अगर हम आप लोग को एजेंट बोलते हैं ना, आपको लगा के छोड़ेंगे। फाइजर और मॉडर्ना तो आपको लेना पड़ेगा। मिक्स एंड मैच की जहां तक बात है ना, मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच अब चेंज कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो ब्रिजिंग स्टडीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी स्पुतनिक में भी जैसे अप्रूवल दिया गया, उसी तरह से अब बाकियों को भी अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि अब एक तरह से कंसेंसस बन गया है पूरा इंडिया में, पॉलिटिकली भी, सोसाइटी में भी, कि अब ये ब्रिजिंग स्टडीज छोड़ो, अभी वैक्सीन चाहिए, अभी जैसी भी है लेके आओ। ठीक है, तो एक तो मुझे नहीं लगता। दूसरा, आपने नहीं जो नहीं, एक सेकंड में आपको रोक देता हूँ। स्पुतनिक को अप्रूवल दिया था रशिया ने अगस्त 11 को। हाँ, वो लेट तो है, लेट तो, नो नो, यूर राइट, आप सही कह रहे हैं, वो लेट तो हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ पर एक कंसेंसस बन गया है कि अब ब्रिजिंग स्टडीज पे हमें जोर नहीं देना। हाँ, तो जो वैक्सीन लगे वो ले देना। मैं हाँ, क्विकली बोलता हूँ, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आपको चॉइस है, तो आप कोविशील्ड ले लो। हाँ, मैं यही पूछने वाला था आपसे। तो अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मिल रही हो, आप कह रहे थे ना जो मिल रही हो अभी तो ले लो, पर अगर दोनों मिल रही हो तब कौन सी लेनी चाहिए? हाँ, उसमें स्पुतनिक भी डाल के थोड़ा कंफ्यूज करूं या सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड और कोवैक्सीन बताइए पहले। अगर आपकी उम्र, और ये वैद्यकीय सलाह नहीं है, अगर आपको वैद्यकीय सलाह चाहिए तो पिट्सबर्ग आइए, 90 दिन का वेटिंग लिस्ट है मुझे देखने को, मैं मीटर डालूंगा। ओके। तो अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है और आप महिला हो या पुरुष हो, आप कोविशील्ड चॉइस है तो कोविशील्ड ले लो। ओके। जितनी उम्र ज्यादा है बहुत अच्छी चलती है, बहुत ही अच्छी चलती है, मतलब हमने सोचा था उससे कई गुना अच्छी चलती है। और ये इंडियन वेरिएंट के अगेंस्ट भी चलती है। फाइजर इतनी नहीं चलती, लेकिन चलती है। अगर आपकी उम्र 30 और 60 के बीच में है तो आपकी मर्जी है। इंग्लैंड तो कह रहा है कि 30 के नीचे नहीं लेनी चाहिए कोविशील्ड। मैं इंग्लैंड का बड़ा भरोसा करता हूँ इसमें कोई कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं है, ये सब कॉमन सेंस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका साइंटिफिक तरीका। अगर 30 और 60 के बीच में हो, फिर भी मैं थोड़ा कोविशील्ड की तरफ लीन हो जाऊंगा। ओके, अगर दोनों मिल रहे हैं दोनों ठीक है। देखो, और कोविशील्ड ज्यादा लोगों ने देने से एक फायदा ऐसा है कि कोवैक्सीन को अभी अमेरिका तो अप्रूवल नहीं देगा इतने जल्दी, कुछ महीने तक, कुछ साल तक नहीं देगा। कोविशील्ड को भी उन्होंने अब तक अप्रूवल नहीं दिया है, यू नो। तो अगर आपको ट्रैवल करना हो बाद में, तो जो वैक्सीन पासपोर्ट के लिए जो लगता है उसमें कोविशील्ड चलेगा, क्योंकि वो यूरोपियन वैक्सीन है। कोवैक्सीन शायद नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब, और मैं आपको वापस कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगर कोवैक्सीन मिल रही है तो ले लो। वो वैक्सीन पासपोर्ट, अगर जाना है, बच गए तो जाओगे ना, सर सलामत तो पगड़ी 50, अगर बचे नहीं तो कहाँ जाओगे, यू नो। तो जो मिलती है ले लो। अगर उम्र 30 या 60 से बीच में है तो कौन सी भी ले लो, मैं थोड़ा कोविशील्ड की तरफ झुकूंगा। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है तो इंडिया में तो 30 के नीचे भी कोविशील्ड देते हैं। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है और आप महिला हो तो कोवैक्सीन ले लीजिए, कोविशील्ड मत लेना। और अगर आप जेंट हो तो थोड़ा रिस्क लेके आप कोविशील्ड ले सकते हो। लेकिन फिर भी 18 से 30 के लिए कोवैक्सीन थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी के जो क्लॉटिंग हुए हैं वो ज्यादातर यंग लोगों में हुए। और स्पुतनिक वी के ऐसे कोई केस देखने नहीं आए हैं, लेकिन स्पुतनिक वी का टेक्नोलॉजी भी सेम है, एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी है। कोविशील्ड और स्पुतनिक का टेक्नोलॉजी इतना सिमिलर है कि मैं तो कह रहा था वो थोड़े, नहीं छोड़ दो, कुछ नहीं कह रहा था। मैं इसी पे आ रहा था। तो आपने बड़े आपने सिंप्लीफाई करके बता दिया। मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत आसानी होगी अब चुनने में कि वो कोविशील्ड लें या कोवैक्सीन लें। और स्पुतनिक वी पे जब आप आए तो मेरा सवाल वही था, तो जो दो टेक्निक से ये वैक्सीन बनाई गई हैं, कोविशील्ड और स्पुतनिक, ये RMNA वैक्सीन है। इसमें नो, नहीं, हाँ सॉरी, माफ करिएगा, माय मिस्टेक, वो मॉडर्ना और फाइजर है। यस, मॉडर्ना और फाइजर जो है वो RMNA वैक्सीन हैं। mRNA करेक्ट। कोविशील्ड और स्पुतनिक में एडिनो वायरस है। एडिनो, जो चिंपैंजी का वायरस होता है वो उसे लिया जाता देखो, जो एडिनो वायरस होता है ये वेक्टर वैक्सीन है। वेक्टर का मतलब है व्हीकल, बस या कार।
हम लोग उसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, चाहिए तो दोहरा भी सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि हम वैक्सीन पे बात कर रहे हैं कौन सी लगवाएं, तो जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको ये भी पता रहे कि ये वाली वैक्सीन बनती कैसे है, इसके फायदे नुकसान क्या है। तो जो एडिनो वायरस है ना, वो जो दूसरा वायरस है, उसको मॉडिफाई किया है थोड़ा, और उसको इस्तेमाल किया है एक बस की तरह, बस या ट्रेन की तरह। तो वो बस में कोविड के प्रोटीन डाल देंगे। वो कोविड के प्रोटीन है वो जो बस में चढ़ने वाले लोग हैं। तो मैं पहले कहा वापस, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए दोहराता हूँ, आपको वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाने हैं आगरा में। तो आप दिल्ली से निकले बस में बैठ के, ताजमहल पहुंच गए, बस रुक गई, लोग उतर गए कोविड के, ताजमहल ने एंटीबॉडीज बना दिए, बस के खिलाफ बनाए, कोविड के खिलाफ भी बनाए। आप ये नहीं चाहते थे कि बस के खिलाफ बनाए, लेकिन क्या करेंगे, बस के खिलाफ भी बनाए क्योंकि वो भी फॉरेन है। करेक्ट। और कोविड के अगेंस्ट बनाए। दूसरी बस निकली 4 हफ्ते बाद, बस के एंटीबॉडी ने उसको कैंटोनमेंट में ही रोक दिया, ताजमहल तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसके वजह से 4 हफ्ते बाद अगर आप 4 हफ्ते के फासले से आप कोविशील्ड का डोज लेते हो तो आपका एफिकेसी कम हो जाता है, 55.1% हो जाता है। अगर 12 हफ्ते में लिया तो तब तक बस के एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं और उसका प्रभाव बढ़ता है। इसलिए हम जनवरी से भीख मांग रहे थे कि दो फासला 12 हफ्ते रखो तो एफिकेसी बढ़ जाएगी और करोड़ों डोज हाथ में आ जाएंगे जो हमने व्यस्त कर दिए लोगों को दूसरा डोज देने में। स्पुतनिक क्या करता है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। स्पुतनिक का पहला डोज आता है बस के ऊपर और बस के एंटीबॉडी बन गए, कोविड के एंटीबॉडी, बस के एंटीबॉडी। और दूसरा डोज आता है ट्रेन से, ड्यूरांटो, तो दूसरा डोज ट्रेन से आता है। तो जो बस के एंटीबॉडीज है वो ट्रेन को तो रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उसका प्रभाव 91.6% हो जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अगर मनांग जी का फर्स्ट डोज ड्यू है, ओके, और शाहरुख खान का सेकंड डोज ड्यू है, ओके, और आप पहुंच गए आपका फर्स्ट डोज लेने का और एक ही डोज बचा है, तो शाहरुख साहब आए बोले मैं ले लूंगा, तो आपका पहला डोज उनको दे सकते हैं दूसरा डोज करके, ये सेम है, फर्स्ट और सेकंड डोज सेम है, लेकिन क्योंकि बस ही है ना। लेकिन स्पुतनिक में पहला डोज बस है और दूसरा डोज ट्रेन है, तो शाहरुख खान साहब ने आपका बस वाला डोज ले लिया तो पूरे बैंड बच जाएगा उसके एफिकेसी का। तो इंडिया में ये एडमिनिस्टर करना ठीक से करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि पहले डोज के लिए हंसा मामी गई और दूसरे डोज के लिए गोपी चाचा पहुंच गए, तो वो सोच के करना पड़ेगा। आपने भी बड़ा ये थोड़ा एक क्लियर कर दिया, यानी स्पुतनिक वी में फर्स्ट और सेकंड डोज जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग होते हैं। ओके, सो अलग अलग थे, लेकिन अभी मतलब वो लोग भी, मतलब ये मेरी सोच के बाहर है, वो लोग क्या सोचते हैं। उनके सबसे बड़े अच्छी बात क्या है उनकी, कि 2 अलग वेक्टर यूज किए, इसलिए उनका प्रभाव कितना है पता है, 91.6। A vector virus vaccine that is 91.6 effective, अगर 4 हफ्ते के फासले से कोविशील्ड ली है उसका प्रभाव है 55.1 एंड दिस इज 91.6। तो मतलब क्रिस गेल हो, उसका स्टाइल क्या है, छक्के मारना। अभी क्रिस गेल कहता है कि मैं बॉलिंग चालू करूंगा, तो स्पुतनिक ने क्या किया, अभी मई 6 को उन्होंने एक अनाउंस किया है कि स्पुतनिक लाइट बनाया है, वो सिंगल डोज वैक्सीन है। अभी आपका मोडस ऑपरेंडाई है कि 2 डोज अलग करना है, तो अभी एक क्यों बना रहे, वो आई थिंक अफ्रीकन मार्केट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किया है। लेकिन जो स्पुतनिक अभी अप्रूव हुआ है उसे बड़े गौर से लेना है, हमारा वो कुछ जुगाड़ नहीं करना है। पहला डोज और दूसरा डोज को मैं तो कह रहा हूँ सेंटर ही अलग रखो, फर्स्ट डोज सेंटर, सेकंड, तो ये कंफ्यूजन ही ना हो। आप पहुंच गए, शर्ट निकाल दिया, या पहला है दूसरा है, निमे का आया था, आपका नाम क्या है, आधार, वैसा कंफ्यूजन ही नहीं। फर्स्ट डोज का एक सेंटर अलग, दूसरे डोज ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो आपने बताया। इसके बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोग स्पुतनिक को लेकर थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे और वो कोशिश ये करेंगे, अच्छी वैक्सीन है, बहुत अच्छी वैक्सीन है, लेकिन तब लें जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि फर्स्ट और सेकंड में ठीक से डिफरेंशिएट हो पाएगा। अच्छा, तो ये एडिनो वायरस होता है, ये जो स्पुतनिक वी और कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन भी
एडिनोवायरस ही है। ठीक है, ओके। और एडिनोवायरस ये शायद चिंपैंजीज में पाया जाता है। चिंपैंजीज में भी पाया जाता है, वो वायरस को थोड़ा मॉडिफाई करके ठीक है, वो वेक्टर के तरह यूज करते हैं। ठीक है। सो उस वायरस में कुछ कोविड के प्रोटीन डाले जाते हैं और उनको डाल दिया जाता है, वो बॉडी में जाती है और आपकी बॉडी कोविड और एडिनोवायरस दोनों के प्रति अपनी एंटीबॉडीज बना लेती है और आपको प्रोटेक्शन आपको, आप ये नहीं चाहते कि बॉडी एडिनोवायरस के खिलाफ बनाए, लेकिन बॉडी बनाती है, बॉडी तो इतना समझ नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, जब अभी कोवैक्सीन में कहते हैं डेड वायरस यूज होता है कोवैक्सीन में, तो डेड वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है तो बॉडी समझ लेती है वायरस आया है, तो वह एंटीबॉडीज बना लेती है, और क्योंकि वायरस डेड है इसलिए आपको कोविड भी नहीं होता। तो ये ज्यादा सिंपल टेक्नोलॉजी लगती है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इसमें एक बात अच्छी ऐसी है कि ये बहुत सोचने वाली बात है। फाइजर क्या कहता है उनके टीम में, T20 में तेंदुलकर और क्रिस गेल को ले लो, जस्ट सोचो ही नहीं कि दूसरे टीम ने कितने रन बनाए, जस्ट जितने बनाए उससे ज्यादा आप बनाओ, हो गया। दूसरे टीम है, उन्होंने क्या सोचा है, ऐसे बॉलर्स लेंगे कि किसी को रन बनाए नहीं देंगे। हमने 2 रन भी बनाए तो भी ठीक है, उनको 2 रन के पहले आउट कर देंगे। और ये कोवैक्सीन का टेक्नोलॉजी क्या है कि वो बॉलिंग भी ठीक ठीक कर लेते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, तो पूरे एरिया को कवर करते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ऐसी है कि जो टारगेट होता है, अभी न्यूक्लियो कैप्सिड, ये पूरे दुनिया का टारगेट, वो कोविड जो वायरस है उसके ऊपर कई टारगेट होते हैं। एक को कहते हैं RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, एक है न्यूक्लियो कैप्सिड, कई सारे टारगेट होते हैं और हर एक वैक्सीन उसके ऊपर अटैक करता है। कोवैक्सीन तो सबके ऊपर अटैक करता है। तो कोवैक्सीन शायद ऐसी वैक्सीन हो, शायद अभी पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, कि वो सारे म्यूटेशंस के अगेंस्ट चले। और अगर मिक्स मैच करना है तो पूरी दुनिया भारत के तरफ आके कह सकती है हमको कोवैक्सीन दे दो, कि एक डोज कोवैक्सीन का ले लेंगे और एक mRNA का ले लेंगे। लेकिन ये कोवैक्सीन बहुत अच्छी वैक्सीन साबित हो सकती है, लेकिन उसका पूरा पीयर रिव्यू अब तक हुआ नहीं है। ठीक है। मुझे हैरानी ये बात की थी कि 3 जनवरी को जब कोवैक्सीन का रोल आउट कर दिया, मतलब तेंदुलकर को जब वो 5 साल का था तब आपने टेस्ट में डाल दिया और कहता है बैट्समैन अच्छा नहीं है, तो ज्यादा प्रेशर डाला कोवैक्सीन के ऊपर। ये बातें भी बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। तो जब वैक्सीन अवेलेबल थे, लोगों का विश्वास नहीं था कि इतने जल्दी परमिशन क्यों, तब लोग ले नहीं रहे थे, अभी मिल नहीं रही है। करेक्ट। अपने अपने मकाम पर कभी हम नहीं तो कभी तुम नहीं, ऐसा हो रहा है। करेक्ट, जाहिर है। और ये जो कोवैक्सीन के बारे में आपने बताया, ये शायद WHO ने भी कहा था या डॉक्टर फॉची ने कहा था आपके, कि कोवैक्सीन जो है वो शायद सारे म्यूटेशंस पर काम करेगी। और ये मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में ये जो नया वेरिएंट है ना, जो इंडिया में ज्यादा फैला हुआ है, उसे लेकर बड़ी चिंता है। लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि कल को नया वेरिएंट आ जाए और कोविशील्ड में या बाकी वैक्सीन से वो कवर ना हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कोवैक्सीन ले लेना चाहिए, इससे सारे वेरिएंट्स कवर हो जाएंगे क्योंकि ये डेड वायरस पे बना हुआ है। तो कुछ लोग ये सोच के भी डेड वायरस का उतला कोई, और फाउची ने भी जो कहा था वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया था। वो जैसा वो बालफोर डिक्लेरेशन, वो अभी हिस्ट्री में डीप नहीं जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया था, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बार मीडिया में बोल दिया तो वो पब्लिक डोमेन में है ना, तो कैसा भी इस्तेमाल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे पहले मूवी के रिव्यू में लिखा था ब्रिलियंट लेकिन, और फिर मेरी बुरे बैंड बजा दी थी, लेकिन मैंने लेकिन वो निकाल दिया और सिर्फ डाल दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ब्रिलियंट, तो वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, मैं बड़े प्यार से इतना ही कहूंगा कि कोई भी सेंटेंस आप जब चालू करते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, तो मैं सुनना ही बंद कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक एफिकेसी रेट जो है उस पर भी बड़ी लोग सोचते हैं कि एफिकेसी रेट, शायद वो सोचते हैं कि यार मॉडर्ना और फाइजर का तो 95% है, कोवैक्सीन का जो है वो शायद 80% से भी कम है, और कोविशील्ड का उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो एफिकेसी रेट को भी कंसीडर करना चाहिए क्या वैक्सीन? कोविशील्ड का नहीं, देखो मॉडर्ना का है 94.1, फाइजर का 91.1, 91.3 कुछ, इसमें 12 से 15 में 100% है। स्पुतनिक इज 91.6,
Johnson and Johnson is 72%. Hmm. Covishield is around 79% in US, readjusted to 76%. Covishield in India is 55.1, 4 doses apart. 81.3, 12 weeks apart. कोवैक्सीन was 81% और बाद में अभी दूसरे स्टडीज में 78% है. लेकिन जैसा हमने पहले भी दूसरे इंटरव्यू में कहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोहराता हूं. अगर आप 7% प्रभावी वैक्सीन भी लेते हो, आप ह्यूमन बीइंग्स, नो मैन इज एन आइलैंड, never sent to know for whom the bells toll, they toll for thee, every man's death diminishes me, it's a जॉन डॉन ने कहा था. तो हम लोग समूह में चलते हैं, जत्थे में चलते हैं. तो आप अगर सांबा और कालिया हो तो आपके साथ चलते हैं. तो हम लोग 100 लोग अगर साथ में चल रहे हैं और पूरे 100 ने ले ली, तो आपका एक्सपोजर रेट भी 60% से कम हो गया. उसके ऊपर आप 60% मिल गए, तो 60% प्रभावी सब दोस्त मिलके 84 कर सकते हैं. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फाइजर मॉडर्ना अगर बिगिनिंग में ही 95 है, तो उनको और 95 में से और 95 निकाला तो कितनी प्रभावी होगी. लेकिन ये वो सोचेंगे नहीं. अभी जो वैक्सीन हाथ में लगे वो ले लेंगे. और देखो, ये आरएनए वायरस है, फ्लू जैसा है, तो अनफॉर्चुनेटली उसका बूस्टर तो लगाना पड़ेगा. और जब बूस्टर लगाएंगे तब 95, 98 वाला लगा देंगे. अभी ये ले लो, राइट. डरने की बात नहीं, जस्ट ले लो. बहुत सारे सवाल और भी हैं, लेकिन डॉक्टर गुडसे उन पर फिर बात करेंगे. सवाल बहुत सारे हैं, कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे. कि लोग सोच रहे हैं कि वो कोविड हो जाए तो फिर लगवाएं नहीं लगवाएं, ये डोज कितने हफ्ते में लगवाएं, ये सब बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर भी चल रहा है, लेकिन उस बारे में फिर बात करेंगे. आज के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर गुडसे. थैंक यू. अलविदा. थैंक्स अ लॉट. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.